नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है वो जो हर किसान, हर जमीन मालिक की नींद उड़ा देता है, प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन। कल्पना कीजिए आपकी सालों की मेहनत से कमाई गई जमीन पर कोई दबंग या पड़ोसी ने कब्जा जमा लिया और आप बाहर घूमते रहे, या फिर उल्टा आपने किसी की बंजर जमीन पर मेहनत की, फसल बोई, चार दीवारी खड़ी की और अब सोच रहे हैं कि ये आपकी हो जाए। दोनों साइड की कहानी आज हम खोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ताजा जजमेंट के साथ, लिमिटेशन एक्ट की धाराओं को तोड़ मरोड़ कर नहीं बल्कि साफ साफ समझा कर। लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, ये वीडियो जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि ये प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन आखिर है क्या। सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई आपकी जमीन पर बगैर आपकी इजाजत के आपके खिलाफ जाकर कब्जा जमाए रखे, मतलब खुला, शांतिपूर्ण, बिना किसी झगड़े के, और वो भी 12 साल तक लगाता, तो लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 के तहत वो व्यक्ति मालिक बन सकता है। हाँ, आपने सही सुना, 12 साल। यह आर्टिकल 65 कहता है कि अगर असली मालिक ने 12 साल में कोई एक्शन नहीं लिया, जैसे कोर्ट में मुकदमा दायर करना या कब्जा हटवाना, तो उसका हक खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं। कब्जा प्रतिकूल होना चाहिए, यानी मालिक के खिलाफ, ना कि उसके साथ। उदाहरण लीजिए, अगर आपने किसी को किराए पर जमीन दी तो वो कब्जा अनुकूल माना जाएगा, प्रतिकूल नहीं। किराएदार कभी मालिक नहीं बन सकता, भले ही 20 साल रह ले और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करवाइए, हमेशा वो सेफ रहता है। अब सोचिए, अगर आप लखनऊ में नौकरी कर रहे हैं और गांव की जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो 12 साल बाद आपका हक उड़ जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि अगर कब्जा वसीयत या इनहेरिटेंस से मिला है तो क्लॉक उस तारीख से शुरू होता है जब आपको हक मिला। पिछला समय काउंट नहीं होगा। ये लिमिटेशन एक्ट का ही कमाल है, जो कहता है टाइम इज ऑफ द एसेंस, यानी समय ही सब कुछ है। अब आते हैं असली खेल पर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एम राधेश्याम लाल बनाम वी संध्या एंड अदर्स 2024 के जजमेंट में साफ कर दिया कि प्रतिकूल कब्जा साबित करना कोई बच्चों का खेल नहीं। ये केस मध्य प्रदेश का था, जहां प्लेनेटिव ने दावा किया कि उसने 30 साल से जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सख्त शर्तें रखी। पहली, आपको साबित करना पड़ेगा कि कब्जा वास्तविक मालिक के खिलाफ था, यानी आपको पता होना चाहिए कि असली मालिक कौन है और आप उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरा, कब्जा लंबा और निरंतर होना चाहिए, कम से कम 12 साल, बिना किसी ब्रेक के। तीसरा, यह कब्जा खुला और शांतिपूर्ण होना चाहिए, यानी मालिक को पता चलना चाहिए था लेकिन उसने कुछ नहीं किया। चौथा, आपको तारीखें बतानी पड़ेगी, कब से कब तक कब्जा था, सब प्रूफ के साथ। जस्टिस ने कहा अगर यह साबित ना हो तो दावा फेल। इस जजमेंट ने हजारों केसेस को प्रभावित किया, क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि बस कब्जा हो गया तो मालिकाना हक मिल गया। लेकिन नहीं, ये डॉक्ट्रिन मालिकों को सतर्क रखने के लिए, ना कि चोरों को इनाम देने के लिए। दोस्तों, अगर आप कब्जा करने वाले हैं तो ईमानदारी से साबित कीजिए, वरना कोर्ट आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। और सबसे जरूरी, किसी दूसरे की मेहनत की कमाई पे कभी भी कब्जा नहीं करना चाहिए। इसे इस तरह से समझिए कि कल को अगर कोई आपकी ही प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले तो आप पर क्या बीतेगी। नमस्कार।